हाल ही में रूस ने मलेशिया में आयोजित एयर शो में अपने एडवांस एआई इनेबल्ड फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट सुखोई सु 57 का जबरदस्त प्रदर्शन किया। इसके साथ ही रूस ने भारत को इस जेट की पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ डील की पेशकश की है। इस प्रस्ताव ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक के पश्चिमी देशों में हलचल मचा दी है। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश इस डर में हैं कि भारत अगर इस ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो वह जल्द ही खुद फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स का निर्माण करने लगेगा। इसके विरोध में अब भारत पर प्रतिबंध लगाने तक की धमकियां दी जा रही है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह आपके लिए बस 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। भारत और रूस के बीच सुखोई सु 57 को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देश नाखुश है। इनका कहना है कि अगर भारत में इस जेट का निर्माण हुआ तो वे प्रतिबंध लगा सकते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने भारत से मजबूत रक्षा सहयोग की बात कही थी। वे चाहते थे कि भारत अमेरिका का F-35 फाइटर जेट खरीदे। F-33 की निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने इसके लिए भारत सरकार से बातचीत भी की और कई आकर्षक प्रस्ताव रखे। हालांकि भारत ने साफ किया कि वह मेक इन इंडिया के तहत इस जेट का निर्माण भारत में करना चाहता है, लेकिन लॉकहीड मार्टिन इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह न तो सोर्स कोड देना चाहती थी और न ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। इसके बाद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि फाइटर जेट खरीदना कोई घरेलू उपकरण खरीदने जैसा नहीं है। इसके लिए दीर्घकालिक रणनीति और टेक्नोलॉजी की समझ जरूरी है। भारत की नीति साफ है, जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय निर्माण नहीं होगा, तब तक कोई रक्षा सौदा नहीं होगा। भारत को इस समय 100 से ज्यादा फाइटर जेट्स की जरूरत है, विशेष रूप से पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के बढ़ते खतरे को देखते हुए। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जेट्स लिए हैं और नौसेना के लिए 26 राफेल एम का ऑर्डर भी दिया है, मगर राफेल सौदे में भी तकनीकी आत्मनिर्भरता नहीं मिल पाई। फ्रांस ने न तो सोर्स कोड दिया और न ही भारत को अपने हिसाब से मिसाइल लगाने की आजादी। यदि भारत अपनी कम लागत की मिसाइलें लगाना चाहे तो उसे फ्रांस की अनुमति चाहिए। यह पश्चिमी देशों की रणनीति है, भारत को उनकी तकनीक पर निर्भर बनाए रखना। मलेशिया में हुए एयर शो में रूस ने सुखोई सु 57 का जोरदार प्रदर्शन किया। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने ऐलान किया कि वह इस जेट के लिए पहला इंटरनेशनल पार्टनर भारत को बनाना चाहती है। इसके बाद से रूसी मीडिया में यह चर्चा तेज हो गई कि भारत और रूस के बीच एक डील जल्द हो सकती है। रूस ने भारत को न सिर्फ जेट देने की पेशकश की, बल्कि पूरी तकनीक और निर्माण सुविधा भारत में स्थापित करने का प्रस्ताव भी दिया। यह भारत रूस की गहरी रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। इस प्रस्ताव से अमेरिका में खलबली मच गई है और ट्विटर पर इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि अभी भारत सरकार या वायुसेना की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका और यूरोप की बेचैनी यह दिखाती है कि कुछ बड़ा जरूर चल रहा है। अमेरिका के ACATS कानून के तहत धमकी दे रहा है, जिसके अनुसार अगर कोई देश रूस, ईरान या नॉर्थ कोरिया से सैन्य तकनीक खरीदे तो अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। S-400 डील के समय भी अमेरिका ने भारत को धमकाया था, लेकिन भारत की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए वह पीछे हट गया। अब फिर अक्टूबर 2024 में फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन ने Su-57 के निर्माण पर रोक लगाने की बात की। रूस ने जवाब दिया कि वह इस जेट का निर्माण पूरी तरह स्वदेशी संसाधनों से कर सकता है। अब जब भारत के साथ डील की चर्चा तेज है, तो पश्चिमी देश फिर से धमकी देने लगे हैं। उनका डर यह है कि अगर भारत को फुल टेक्नोलॉजी मिल गई, तो वह आत्मनिर्भर हो जाएगा और पश्चिमी बाजारों पर उसकी निर्भरता खत्म हो जाएगी। दुनिया भर के फाइटर जेट निर्माता कंपनियां भारत को एक बड़ा बाजार मानती है। अमेरिका चाहता है कि भारत F-35 और F-18 ले। फ्रांस राफेल बेच रहा है, जर्मनी यूरोफाइटर और स्वीडन ग्रिपन। F-18 की कीमत 700 से 900 करोड़ प्रति यूनिट है और भारत को 100 जेट्स चाहिए, यानी यह एक 60,000 करोड़ से भी बड़ा सौदा है। अगर भारत ये डील रूस के साथ करता है, तो अमेरिका, फ्रांस और यूरोप को भारी नुकसान होगा। इसलिए वे भारत को डराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह रूस के साथ ये समझौता न करे। लेकिन भारत को यह सौदा अपनी शर्तों पर करना चाहिए, न कि दबाव में। अगर रूस भारत को Su-57 की पूरी तकनीक और निर्माण सुविधा देता है, तो यह भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में
आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। भारत को न तो पूरी तरह पश्चिम पर निर्भर रहना चाहिए और न ही रूस पर। नीति संतुलन जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को पश्चिमी देशों की धमकियों के बावजूद SU-57 की डील करनी चाहिए या किसी और रणनीति से राफेल का सोर्स कोड लेना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल